हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से रिलेटेड, और वो वीडियो जो था उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी हेल्थ से रिलेटेड कि हाउ वी कैन मेंटेन आवर हेल्थ एंड व्हाट आर द वेरियस क्राइटेरिया रिलेटेड टू मेंटेन हेल्थ। आज मैं जो आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, मैं आपको बताऊँगा कुछ टर्म्स, क्योंकि हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड कुछ टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज मैं उसी टर्म की बात करने जा रहा हूँ। तो चलिए, इस बात को शुरू करने के पहले मैं फिर थोड़ा सा एक वो जो टॉपिक मैंने पीछे आपको बताया था कि हेल्थ का जो बेसिक डेफिनेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, कि ये क्या था कि इट इज़ द कंप्लीट कंडीशन, या फिर कह सकते हैं ये वो सेट ऑफ कंडीशन था जिसकी वजह से हम लोग फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, मेंटल और सोशल फिटनेस को मेंटेन करते हैं। WHO के द्वारा ऐसा ही कुछ डिफाइन किया गया था हेल्थ के बारे में। तो अब हमारा जो आगे का प्रोग्राम होगा, आगे का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो होगा वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजीज। वेरियस terms related to health and diseases। आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, हेल्थ और डिजीजेस से रिलेटेड टर्म जो है, सबसे पहले तो हम लोग इसी चीज को समझते हैं कि हेल्थ तो हमने समझ लिया, ये टॉपिक तो ऑलरेडी हमने डील कर लिया है। अब हम लोग समझने जा रहे हैं डिजीज। देखिए, डिजीज, देखो ये दो टर्म के मिलने से बना है डिजीज। डिस एंड ईज। क्या है? डिस और ईज। डिस का मतलब क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट सेंस में यूज किया जाता है, लाइक, डिसलाइक, है ना। नेगेटिव सेंस है इसका, डिस का। और ईज का मतलब क्या होता है? तो ईज का मतलब क्या होता है? इजी, दैट इज कंफर्ट। क्या होता है? कंफर्ट। तो अगर हम लोग इसके साथ इसको मैच करते हैं तो हमारा मीनिंग निकलता है डिस्कंफर्ट। क्या मीनिंग निकलेगा? डिस्कंफर्ट। डिस्कंफर्ट। अब ये डिस्कंफर्ट कहने का मतलब क्या होता है? मान लो आपका बॉडी जो है वो एक पर्टिकुलर सिस्टम में टोटली फिट नहीं बैठता है, कुछ अनरेगुलेटरी सिस्टम चल रहा है आपके बॉडी में, कुछ प्रॉपर वे में कुछ सिस्टम जो है, जैसे फिजियोलॉजिकल सिस्टम हो गया, फिजिकल सिस्टम हो गया, इवन मेंटल फिटनेस हो गया, ये प्रॉपर वे में नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई कि ये एक डिस्कम्फर्ट है। ये डिस्कम्फर्ट किसकी वजह से होता है? ये डिस्कम्फर्ट बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों की वजह से कहने का मतलब मेरा क्या होता है कि जनरली क्या होता है, ये बॉडी पार्ट्स, ये डिस्कम्फर्ट किस में हो सकता है? तो बॉडी पार्ट्स में हो सकता है। आपके जो वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं उसमें डिस्कम्फर्ट हो सकता है। साथ में क्या हो सकता है? तो ऑर्गेन सिस्टम में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ऑर्गेन सिस्टम कहने का मतलब फिजियोलॉजिकल सिस्टम। फिजियोलॉजिकल सिस्टम में ये डिस्कम्फर्ट हो सकता है आपके लिए। और क्या डिस्कम्फर्ट हो सकता है? तो मेंटल सिस्टम, या फिर इसको मैं न्यूरल सिस्टम कर देता हूं। न्यूरल सिस्टम में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ओके, तो ये सब वेरियस टाइप के डिस्कम्फर्ट है। और इसी डिस्कम्फर्ट से रिलेटेड कैसे आपको पता चलेगा कि ये डिस्कम्फर्ट है? तो ये सारे जो डिस्कम्फर्ट है ना, वो एक्चुअली में कुछ सिम्टम्स या फिर साइन
एग्जिबिट करेंगे। किसकी वजह से पता चलेगा कि यू हैव टू फेस सम डिस्कम्फर्ट, आपको कुछ डिस्कम्फर्ट है, ये किसकी वजह से पता चलेगा? तो ये डिस्कम्फर्ट आपको क्या देगा? कुछ स्पेसिफिक साइन और कुछ स्पेसिफिक सिम्टम प्रोवाइड करेगा। इसी से आपको पता चलेगा कि कुछ डिस्कम्फर्ट है। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो डिस्कम्फर्ट और ये जो साइन हमको एग्जिबिट करता है कोई भी डिजीज, वो सिम्टम और साइन जो है वो कुछ अलग अलग टाइप का होता है, इसका कुछ अलग मोड होता है ना। तो हम लोग थोड़ा ये समझ लेते हैं इस बात को कि आखिर ये सिम्टम क्या है और ये साइन क्या है। तो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि सिम्टम और साइन क्या डिफरेंसेस है दोनों में। देखिएगा, ये दो अलग अलग टर्म यूज किया जाता है, सिम्टम एंड साइन। ओके, देखो सिम्टम को अगर हम लोग देखते हैं तो जनरल सेंस में अगर हम लोग बात करें तो ये वो डिस्कम्फर्ट होता है या ये वो बॉडी का प्रॉपर्टीज होता है जिसको पेशेंट खुद महसूस करता है। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए आपके एब्डोमेन में पेन हो रहा है, तो एक पेशेंट अगर ये कहता है कि मेरे एब्डोमेन में पेन हो रहा है, इट इज ए सिम्टम, ये एक सिम्टम है। लेकिन एक डॉक्टर उस पेन को ऑब्जर्व करता है एज ए साइन के रूप में, मतलब पेट के किस हिस्से में आपका दर्द हो रहा है, ये क्या है, ये एक डॉक्टर के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज साइन। साइन किसी पर्टिकुलर टाइप के डिजीज का इंडिकेशन देता है, जबकि सिम्टम एक कॉमन हो सकता है ना। सिंपल वे में अगर हम लोग कहें तो साइन जो है ना वो क्या है, तो ये आप ऑब्जर्व बाई कॉमन पीपल। साइन जो होता है कॉमन पीपल के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन सिम्टम जो होता है वो किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, सॉरी, सिम्टम जो होता है कॉमन पीपल के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, जबकि साइन किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, तो साइन ऑब्जर्व किया जाता है मेडिकल पर्सन के द्वारा। कहने का मतलब डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, कोई भी मतलब मेडिकल रिलेटेड जो पर्सन होंगे वो इसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये एक बेसिक डिफरेंसेस है सिम्टम और साइन का। मतलब सिम्टम एक कॉमन प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए आपको फीवर आ गया, दैट इज सिम्टम, लेकिन उस फीवर का नेचर क्या है, इसको ऑब्जर्व कौन करेगा भाई, तो इसको ऑब्जर्व एक फिजिशियन करेंगे, और वो फिजिशियन जो होगा उस सिम्टम को साइन के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, और उनको ये इंडिकेशन मिलता है कि पेशेंट जो है वो किस टाइप के डिजीज से अफेक्टेड हो सकता है। ओके, तो ये साइन और सिम्टम का एक बेसिक डिफरेंसेस है। ओके, चलिए अगले टर्म में हम लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट टर्म हम लोग बात कर रहे हैं डिजीज के टाइप का, टाइप्स ऑफ डिजीजेस। देखो डिजीज को बेसिकली दो टाइप में बांटा गया, टू बेसिक टाइप्स का डिजीज माना जाता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कॉन्जेनाइटल, क्या बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल डिजीज, और एक को बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। देखो कॉन्जेनाइटल डिजीज कहने का मतलब नाम से पता चल रहा है, कॉन्जेनाइटल मतलब क्या, ये इनबॉर्न डिजीज है, ये वैसा डिजीज है जो जनरेशन ओवर जनरेशन पास करता है। ये क्या है, इनबॉर्न डिजीज, और क्या, पासेस जनरेशन ओवर जनरेशन, ये जनरेशन ओवर जनरेशन पास करेगा। ऐसे डिजीज को हम लोग बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज। ओके, जैसे आपको कुछ पता होगा इसके बारे में,
जैसे सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ओके। और क्या हो गया भाई, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, बाल्डनेस, आपने नाम सुना होगा हेमोफीलिया का, ओके। इटीसी में कर देता हूं। इस तरह से ये सारे डिजीज जो हैं वो क्या है, कॉन्जेनाइटल डिजीज होते हैं, जनरेशन ओवर जनरेशन पास करते हैं, ओके। अगर मैं बात करता हूँ एक्वायर्ड डिजीज का, तो एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है, आफ्टर बर्थ ये इंट्रोड्यूस होता है, आफ्टर बर्थ इंट्रोड्यूस होने वाला डिजीज है। और एक्वायर्ड डिजीज को अगर हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग बांट सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में। जैसे एक क्या हो जाएगा, कम्युनिकेबल, और एक हो जाएगा नॉन कम्युनिकेबल, एक हो जाएगा नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, दो टाइप का डिजीज। कम्युनिकेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस। और ये क्या हो जाता है, नॉन इन्फेक्शियस, ये हो जाएगा नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस कहने का मतलब क्या, पास पेशेंट टू फ्रेश पर्सन, है ना, पेशेंट से ये फ्रेश पर्सन में पास करेगा। वहीं पे नॉन कम्युनिकेबल को बोलेंगे अगर हम लोग तो क्या, नॉट कम्युनिकेटेड, नॉट कम्युनिकेटेड। ये कम्युनिकेट नहीं करेगा, ये ट्रांसफर नहीं करेगा, इसका ट्रांसफर किसी भी डिजीज पर्सन से फ्रेश पर्सन में नहीं होने का है, ओके। तो कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल को हम लोग इन्फेक्शियस भी बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल को हम लोग नॉन इन्फेक्शियस बोलते हैं। पेशेंट से फ्रेश पर्सन में जाएगा, कम्युनिकेबल नहीं है, फ्रेश पर्सन में ट्रांसफर नहीं होगा, ओके। अगर हम लोग इसका एग्जांपल्स कुछ देख लेंगे, है ना, तो इन्फेक्शियस को अगर हम लोग बात करते हैं, मैं इधर बिठा रहा हूं, देखिए इन्फेक्शियस डिजीज को अगर हम लोग देखते हैं तो इसका मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल अभी हाल में ही चला हुआ है, दैट इज कोरोना, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज माना जाता है, ओके। ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शियस डिजीज है, एड्स इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शन का रीजन अलग अलग है बट इन्फेक्शियस डिजीज है, ओके। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कॉमन कोल्ड, इन्फेक्शियस डिजीज है। स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शियस डिजीज है। तो मैं भी किसी कर देता हूँ, जनरली हम लोग बहुत सारे डिजीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये सब वेरियस टाइप के डिजीजेस हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज में आते हैं, जो फ्रेश पर्सन में जाते हैं फ्रॉम पेशेंट और फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, ओके। जाने का तरीका अलग अलग होता है, मैं आगे बात करूंगा उसके बारे में। और अगर हम लोग बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हमको अलग टाइप का होता है, मतलब ये जनरली पास आउट नहीं करता है फ्रॉम पेशेंट टू फ्रेश पर्सन, ओके। तो हम लोग इसके बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे और इससे कुछ और रिलेटेड टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, उसके टाइप के बारे में बात कर लेंगे। आज हम लोग सिर्फ टर्म्स पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे टर्म्स जो रिलेटेड है वही टर्म्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को अगर हम लोग देखते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को अगर हम लोग देखते हैं तो हमको क्या क्या मिलेगा भाई, तो हमको मिलेगा डेफिशिएंसी डिजीजेस,
क्या मिलेगा? डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस कहने का मतलब कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल वैल्यू की कमी से ये डिजीज होता है हमारे बॉडी में, है ना। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका डिटेलिंग हम लोग करेंगे, मैं फिर सिर्फ यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जैसे क्या हो गया भाई, क्वेशियोर्कर, मेरास्मस, स्कर्वी, रिकेट्स, है ना, आपको ये एनीमिया, ओके, ETC में कर देता हूं। तो ये सब क्या है? डेफिशिएंसी डिजीजेज है। इसका ट्रांसफर किसी फ्रेश पर्सन में नहीं होता है, ये इन्फेक्टेड पर्सन से फ्रेश पर्सन में नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो हमको क्या मिलेगा भाई? डिजेनरेटिव डिजीजेस। क्या मिलेगा? डिजेनरेटिव डिजीजेस। देखिए, डिजेनरेटिव डिजीजेस कहने का मतलब क्या होता है? वो ऐसा डिजीज जिसमें मैल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स होता है। क्या होता है? मैल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, मतलब हमारा बॉडी पार्ट्स प्रॉपर में काम नहीं करता है। जैसे मान लो अगर कोई पर्सन जो है वो ब्लाइंड है, तो ब्लाइंड है इसका मतलब उसके अगल बगल वाले रहने वाले पर्सन सारे लोग तो ब्लाइंड नहीं हो जाएंगे, ओके। अगर मान लो किसी पर्सन की, मान लो कोई पर्सन, जैसे इसका एग्जांपल कैंसर भी होता है। एग्जांपल में इसका जैसे कैंसर है, देखिए कैंसर जो है वो क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ऐसा नहीं है कि कैंसर जो है वो स्प्रेड करता है, ओके। कैंसर का स्प्रेड एक इन्फेक्टेड पर्सन से फ्रेश पर्सन में नहीं होता है, क्लियर। तो डिजेनरेटिव डिजीज में मैल फंक्शनिंग होता है बॉडी का कोई पार्ट। मान लो किसी का किडनी फेल कर गया है तो उसके अगल बगल उसके सारे परिवार में सबके किडनी फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। किसी का लीवर फेल कर गया है तो ऐसा नहीं है कि उससे रिलेटेड जितने भी लोग होंगे जिनके संपर्क में वो आया होगा उनका भी लीवर फेल कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। सो दीज ऑल आर बिलोंग टू डिजेनरेटिव डिजीजेस, ओके। नेक्स्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में और हम, तो वो डिजीज क्या होगा? नेक्स्ट हमारा डिजीज क्या होगा इससे रिलेटेड? एलर्जी। ये भी क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। मतलब क्या कि एलर्जी क्या होता है? ओवर सेंसेशन, हाइपर सेंसेशन। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ बॉडी पार्ट्स रिजल्ट डिस्कम्फर्ट, है ना। हमारे बॉडी का जो हाइपर सेंसिटिविटी होता है ना, वो वेरियस टाइप का डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एलर्जी। जैसे एग्जांपल इसका आता है, जैसे हे फीवर, एलर्जिक डिजीज है ना। कुछ रूमेटिक आर्थराइटिस होता है, एलर्जिक डिजीज माना जाता है, ओके। तो ये भी क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर किसी पर्सन को एलर्जी होता है तो ऐसा नहीं है कि उसके अगल बगल वाले रहने वाले जो लोग होंगे उनको भी एलर्जी का समस्या आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सारा एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया वो किसके बारे में दिया? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। डेफिशिएंसी डिजीजेस, डिजेनरेटिव डिजीजेस, एलर्जिक डिजीजेस, ओके। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या? कुछ कम्युनिकेबल डिजीज का, ओके। तो देखते हैं उसको। कम्युनिकेबल डिजीजेस मतलब दैट डिजीज विच ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्रेश पर्सन टू ट्रांसफर फ्रॉम पेशेंट टू फ्रेश पर्सन, ओके। तो कम्युनिकेबल डिजीज का कम्युनिकेशन का अलग अलग मोड हो सकता है, डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये मोड को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहले एक तो बांटेंगे एबायोटिक और दूसरा बांटेंगे बायोटिक। ये दो टाइप का मोड हो सकता है, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में क्या हो सकता है? बहुत सारी चीज हो सकते हैं एबायोटिक में, जैसे क्या?
अटेंसिल्स हो सकते हैं, यूज्ड आर्टिकल्स हो सकते हैं। यूज्ड आर्टिकल्स कहने का मतलब क्या कि जैसे पेन हो गया, करेंसी हो गई, पेपर हो गया, ये सबसे भी, ये क्लॉथ हो गया, ये सबसे स्प्रेड कर सकता है। ओके, और क्या हो जाएगा ये बायोटिक में, तो विंड हो सकता है, एयर से, विंड नहीं कहेंगे, एयर कहेंगे हम लोग। एयर से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, फूड से स्प्रेडिंग हो सकता है ना। तो ये सर्जिकल एपरेटस से हो सकता है। सर्जिकल एपरेटस से हो सकता है। ओके, तो ये सब क्या है, एबायोटिक फैक्टर है जिसकी वजह से डिजीज स्प्रेड कर सकता है। ओके, वहीं पे बायोटिक को अगर हम लोग देखते हैं तो बायोटिक में क्या आ जाएगा, वेक्टर्स आ जाएंगे, है ना। वेक्टर्स जो होंगे वो क्या हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के। मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स अवेलेबल हो सकते हैं, उनके द्वारा डिजीज का ट्रांसफर होता है ना। तो ये सब वेरियस टाइप के फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा डिजीज का ट्रांसफर होता है। तो देखिए, आपके सामने मैंने कुछ टर्म्स लिख दिया है, हम लोग इसी टर्म्स के बारे में कुछ बात कर लेंगे आज, है ना। इसके पहले मैंने कुछ टर्म्स आपको बताया। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ एक्यूट डिजीज। देखो, एक्यूट डिजीज क्या होता है, जनरली इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टाइम डिजीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट टाइम डिजीज। ये फैटल भी हो सकता है और नॉन फैटल भी हो सकता है। फैटल और नॉन फैटल कहने का मतलब क्या कि इसका इफेक्ट जो होता है ना, वो किलिंग हो सकता है। बहुत सारे ऐसे शॉर्ट डिजीज हैं, शॉर्ट टर्म डिजीज हैं जिनके द्वारा डिस्ट्रक्शन ऑफ पीपल होता है। ओके, तो अगर कोई डिजीज बहुत कम समय के लिए किसी इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट डिजीज। जैसे कॉमन कोल्ड एक्यूट डिजीज है, सार्स एक्यूट डिजीज है बट फैटल डिजीज है ना। उसी तरह से अभी जो चल रहा है कोरोना, एक्यूट डिजीज है बट फैटल डिजीज है। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे डिजीज हैं जो एक्यूट हैं, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आते हैं लेकिन फैटल हो जाते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी एक्यूट डिजीज हैं जो फैटल नहीं होते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, इट इज नॉट फैटल। अब हम लोग बात करते हैं क्रॉनिक डिजीज का। क्रॉनिक डिजीज जो होता है वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म डिजीज होता है, और ये हमारे पूरे लाइफ में, लाइफ के ऊपर इफेक्ट डालता है, अपना कंप्लीट लाइफ पे इफेक्ट डालेगा आपका। जैसे डायबिटीज क्रॉनिक डिजीज है ना, ट्यूबरक्लोसिस क्रॉनिक डिजीज है, इवन टाइफाइड क्रॉनिक डिजीज माना जाता है ना। तो बहुत सारे ऐसे, कैंसर क्रॉनिक डिजीज है। ओके, तो जो लंबे समय तक अपने इफेक्ट को बनाए हुए रहते हैं पेशेंट के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज। ये भी फैटल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों टाइप का हो सकता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है, पैथोजेन का मतलब आप समझते होंगे। पैथोजेन का मतलब क्या होता है, डिजीज कॉजिंग एजेंट। क्या होता है, डिजीज कॉजिंग एजेंट, इसको हम लोग बोलते हैं पैथोजेन। तो पैथोजेनिसिटी क्या हुआ, जब एक पैथोजेन किसी पेशेंट के अंदर, किसी इंडिविजुअल के अंदर इंटर करता है और अपने इफेक्ट को शो आउट करना शुरू करता है, जिसकी वजह से उसका सिम्टम शुरू हो जाए, दैट इज कॉल्ड पैथोजेनिसिटी। मतलब एक पैथोजेन के इफेक्ट को जब हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड पैथोजेनिसिटी। ओके, नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। देखो, जब एक पैथोजेन किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में आता है तो आते ही अपने सिम्टम को शो आउट नहीं करता। जब एक पैथोजेन किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर इंटर करता है तो उसके अंदर इंटर करने के कुछ दिन बाद वो अपने इफेक्ट को शो आउट करता है। सो दैट ड्यूरेशन, इट मीन्स व्हाट, द ड्यूरेशन बिटवीन एंट्रेंस ऑफ पैथोजेन एंड प्रोवाइडिंग सिम्टम टू द बॉडी, टू द इंडिविजुअल, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। जब तक एक ऑर्गेनिज्म या पैथोजेन, जब तक एक पैथोजेन आपके बॉडी में सिम्टम्स शो आउट नहीं करता है,
तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कोई इन्फेक्शन है। तो इंक्यूबेशन पीरियड वही पीरियड होता है जिस पीरियड में एक पैथोजन उस ऑर्गेनिज्म के या इंडिविजुअल्स के या पेशेंट के बॉडी में अपने सिम्टम को शो आउट करना शुरू कर देता है, फ्रॉम इन्फेक्शन टू दैट पर्टिकुलर सिम्टम पीरियड, उसी को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, नेक्स्ट है क्या, कॉन्टेजियस डिजीज। कॉन्टेजियस डिजीज देखो क्या होता है, वो ऐसा डिजीज जो स्प्रेड करता है बाई कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जब एक इन्फेक्शियस पर्सन और फ्रेश पर्सन के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, उसकी वजह से अगर कोई डिजीज ट्रांसफर होता है, दैट्स आर कंसिडर्ड एज कॉन्टेजियस डिजीज, और ये हाईली स्प्रेडेबल डिजीज होता है। इवन कॉमन कोल्ड भी कॉन्टेजियस डिजीज माना जाता है। ओके, तो कॉन्टेजियस डिजीज का मतलब क्या हो गया, द डिजीज विच कैन डायरेक्टली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ड्यूरिंग टच। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला मैंने टर्म दिया है आपको एंडेमिक डिजीज। देखो, एंडेमिक डिजीज वैसा डिजीज होता है जो एक बाउंडेड एरिया में ही स्प्रेड करता है, ये कहीं और ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं कालाजार का, तो कालाजार जो होता है उसका स्प्रेडिंग जो है वो जनरली कोल्डर एरियाज में नहीं होता है। कालाजार जनरली स्प्रेड करता है वैसे एरिया में जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पे उसके जो वेक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वहीं पे ये स्प्रेड करता है। ओके, या फिर मलेरिया भी कह सकते हो आप, मलेरिया सब जगह नहीं पाया जाता है। तो ये कैसा डिजीज है, ये एक एंडेमिक डिजीज है जो एक सर्टेन एरिया तक ही अपने आप का अपना प्रभाव दिखाता है। दैट्स आर कंसिडर्ड एज एंडेमिक डिजीज। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे एपिडेमिक डिजीज। एपिडेमिक डिजीज क्या होता है, जो स्प्रेड करता है, काफी दूर तक स्प्रेडिंग होगा, मतलब एक लंबे एरिया में स्प्रेड कर जाएगा ये, उसी को हम लोग बोलते हैं एपिडेमिक डिजीज। जबकि उसी से रिलेटेड देखो और एक टर्म मैंने दिया है पेंडेमिक डिजीज। एंडेमिक डिजीज एक सर्टेन एरिया तक है, एपिडेमिक डिजीज क्या हुआ, लंबे दूर तक स्प्रेड करेगा, मतलब उसका थोड़ा वाइडर एरिया होगा। जबकि पैंडेमिक डिजीज जो होता है वो एंटायर द वर्ल्ड होता है। जैसे अभी की जो स्थिति है, जैसे कोरोना एक पैंडेमिक डिजीज माना जाएगा क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेडिंग किया हुआ है ना। तो पैंडेमिक डिजीज का मतलब द डिजीज विच गेट स्प्रेडेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। इवन सार्स भी जो था वो क्या था, पैंडेमिक डिजीज था, थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेडिंग हुआ था इसका। ओके, तो पैंडेमिक डिजीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, एपिडेमिक डिजीज उसका एक बाउंड्री होता है, लेकिन ये बाउंड्री एंडेमिक डिजीज से कहीं ज्यादा होता है। ओके, अब देखो अगला टर्म देखने जा रहे हैं लोग, ये हम लोगों ने देख लिया, एपिडेमिक देख लिया, एंडेमिक देख लिया, पैंडेमिक देख लिया। अब है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है भाई, ये वो साइंस है या ये वो पार्ट है पैथोलॉजी का या फिर कह सकते हो मेडिकल साइंस का, जो ये पता लगाता है कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ड्यू टू विच अ पर्टिकुलर डिजीज गेट स्प्रेडेड। एक डिजीज कैसे स्प्रेड कर रहा है वो इस चीज का रिप्रेजेंटेशन देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर्माइट बॉर्न डिजीज देखिए आ गया, फॉर्माइट बॉर्न डिजीज। फॉर्माइट बॉर्न डिजीज क्या होता है, जो यूज्ड आर्टिकल से होता है। डिजीज स्प्रेड बाय यूज्ड आर्टिकल्स। डिजीज गेट स्प्रेड बाय यूज्ड आर्टिकल्स। यूज्ड आर्टिकल से जब डिजीज स्प्रेड आउट होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्माइट बॉर्न डिजीज। जैसे क्लॉथ से हो सकता है, हैंडकरचिप से हो सकता है, ओके, उसी को बोलते हैं फॉर्माइट बॉर्न डिजीज। पेन से हो सकता है ना, हैंडल नॉब से, दरवाजे के हैंडल से हो सकता है, ये सब क्या हो जाएगा, फॉर्माइट बॉर्न डिजीज। उस स्प्रेडिंग डिजीज को हम लोग कैसे रोकेंगे, what are the various methods due to which we can prevent the communication of disease, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस। मतलब कि प्रोफाइलैक्सिस इज अ काइंड ऑफ प्रिवेंशन और प्रिवेंटिव मेजर
ड्यू टू विच वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस। ओके, इसी को बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस। तो इस तरह से ये सारे टर्म आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए। एक्यूट डिजीज शॉर्ट टर्म डिजीज बोलते हैं, जो काफी कम समय के लिए किसी भी पर्सन को अफेक्ट करता है। क्रॉनिक डिजीज क्या हो गया, जो लॉन्ग टर्म डिजीज होता है, लंबे समय के लिए किसी पर्सन को इफेक्ट करेगा और इसका इफेक्ट टिल टू लाइफ हो सकता है। ओके, पैथोजेनिसिटी मैंने क्या बता दिया आपको कि किसी भी पैथोजेन के इफेक्ट को जब हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैथोजेनिसिटी। उसके वेरियस फेनोमेनन को स्टडी करते हैं इसमें हम लोग। इंक्यूबेशन पीरियड मैंने बताया कि जब प्राइमरली इन्फेक्शन होता है, कोई भी पैथोजेन किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर में इन्फेक्शन काउज करता है और इन्फेक्शन काउज करने के बाद कुछ समय के बाद वो कुछ सिम्टम्स शो आउट करता है। तो इन्फेक्शन से सिम्टम शो करने के बीच का जो ड्यूरेशन होता है ना, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, नेक्स्ट मैंने बताया कॉन्टेजियस डिजीज। कॉन्टेजियस डिजीज क्या होता है भाई, ये वैसा डिजीज है जो बहुत तेजी से स्प्रेड करता है बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कॉन्टेजियस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू जो डिजीज स्प्रेड करता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेजियस डिजीज। ओके, नेक्स्ट था एंडेमिक डिजीज, जो एक सर्टेन एरिया के अंदर ही अपने इफेक्ट को शो आउट करता है। एंडेमिक डिजीज एक लिमिटेड बाउंड्री के अंदर ही अपने इफेक्ट को शो आउट करता है। फिर आ गया एपिडेमिक डिजीज, इसका बाउंड्री थोड़ा बड़ा होता है, एक लार्ज एरिया में अपने इफेक्ट को शो आउट करता है। फिर मैंने आपको बताया पैंडेमिक डिजीज, जो इंटायर द वर्ल्ड अपने इफेक्ट को शो आउट करता है, पैंडेमिक डिजीज। फिर मैंने आपको बताया एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या हो गया, द वेरियस वेज ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज, उसका स्टडी करता है। ये वो साइंस है, ये मेडिकल साइंस का वो पार्ट है जो ये शो आउट करता है, जो ये पता लगाता है कि हाउ डज अ पर्टिकुलर डिजीज गेट स्प्रेडेड फ्रॉम वन एरिया टू डिफरेंट एरिया एंड फ्रॉम इंटायर द कम्युनिटी। ओके, फॉर्माइट बॉर्न डिजीज मैंने आपको बताया, जो यूज्ड आर्टिकल से होता है। यूज्ड आर्टिकल्स कहने का मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी आर्टिकल्स को, क्लॉथ को, हैंडकरचिप को, किसी भी चीज़ों को यूज़ किया और उसकी वजह से अगर स्प्रेड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फॉर्माइट बॉर्न डिजीज। फिर मैंने बताया प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस के बारे में मैंने बताया क्या, कि ये वो मेथड है जिसके द्वारा हम डिजीज के स्प्रेडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रोफाइलैक्सिस, द वेरियस मेथड टू प्रिवेंट द कम्युनिकेबल डिजीज टू गेट स्प्रेड बिटवीन द इंटायर कम्युनिटी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस। तो इस तरह से मुझे विश्वास है कि ये सारा टॉपिक, ये सारा टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद का जो हमारा वीडियो होने जा रहा है, वो वीडियो होगा वेरियस टाइप के डिजीजेस के बारे में। चूँकि एनसीईआरटी में इसके बाद जो आपका जो चैप्टर है उसमें आपके बाद ये तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी बता दिया है आपको। मुझे लगा कि आपको ये सारा टर्म्स, डिजीज से रिलेटेड ये टर्म्स आपको जानना चाहिए, क्योंकि मेडिकल सेक्टर में ये सारे टर्म्स का यूज़ किया जाता है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो वेरियस टाइप के डिजीजेस से रिलेटेड होगा, उसके सिम्टम्स से रिलेटेड होगा, उसके जो वेरियस कॉजेटिव एजेंट होते हैं उसका प्रोफाइलैक्सिस हम लोग देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ से रिलेटेड मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अगले वीडियो में। तो आप हमारे इस चैनल पे हमेशा बने रहिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और आप इस चैनल का लिंक जो है वो दूसरे को शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि इससे आपको हमारा जो अपकमिंग वीडियो होगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।